ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में जैसा कि बताया गया था आई हैव अ ड्रीम, ये चैप्टर मार्टिन लूथर किंग के द्वारा बताया लिखा गया है। ये एक नारा दिए थे, वाशिंगटन चलो, यानी मार्च ऑन वाशिंगटन, यानी अपने निग्रो जाति को लेकर के वाशिंगटन की ओर बढ़ रहे थे। क्या? उनके अधिकारों को दिलाने के लिए। क्या करने के लिए? उनके अधिकारों को दिलाने के लिए आगे बढ़। जैसे कि पिछला लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि वे सारे लोगों को यानी निग्रो जाति को लेकर के वाशिंगटन की ओर बढ़ रहे हैं और अपने भाषण में ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोग का अधिकार है। जब हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, आजादी के बीते हुए 100 साल हो गया, तो आज भी हम गुलामों की तरह क्यों जी रहे हैं। ये सारे बात बता रहे हैं मार्टिन लूथर किंग किनको? अपने निग्रो भाइयों को। ठीक है, और देखिए आगे अगला स्टेप आज यहाँ शुरू। आप लोग भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहेगा। किसका? लाइक भी कीजिएगा। It would be fatal for nation. It would be fatal for nation to overlook. तो ध्यान दीजिएगा, ये लगा साथी में रखो। It would be fatal for nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negroes. यहाँ ये कहा है कि it would be fatal, यह घातक सिद्ध होगा राष्ट्र के लिए। कब? जब निग्रो जाति के कम करके आंकने का जो निग्रो जाति के जो निश्चय है उसको कम करने लगेंगे, कम आंकेंगे, या उसको कह सकते हैं कि उस क्षण के शीघ्रता से नजरअंदाज जब करेंगे तो ये राष्ट्र के लिए क्या हो जाएगा? घातक सिद्ध होगा। ये बता रहे हैं कि मान लो हम लोग का जो मांग है और वे जो मांग पर नहीं उतर रहे हैं, हमें कम करने के आंकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आप लोग का अधिकार नहीं मिलेगा। अगर सोचेंगे कि दूसरे कैटेगरी में रखें तो हम लोग मानने वाले नहीं है और ये राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा। दिस sweltering summer of the Negroes legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autonomy of freedom and equality. ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो निग्रो जाति की करें मतलब की जो सड़ी हुई गर्मियां है, निग्रो की सड़ी हुई गर्मी समझ रहे हैं? कहने का मतलब इतना दिनों से जो कष्ट को झेल रहे हैं, जिन्हें नीचता के आंच दिखाया जा रहा है, ये जो उनके अंदर अब गर्मी आई हुई है कि नहीं हम अपना अधिकार ले करके रहेंगे, ये जो गर्मियां है अगर ये कहें कि असंतोष ये वैध है और ये असंतोषजनक अगर माने तो नहीं, विल नॉट पास, इसका अंत नहीं होगा। ये गर्मी शांत नहीं होने वाला है जब तक देयर इज एन इविगोरेटिंग ऑटोमन ऑफ फ्रीडम, जब तक इसका स्वतंत्रता और समानता का शरद न आ जाए, यानी उनका शक्तिवर्धक न हो जाए, तब तक ये गर्मी शांत नहीं होने वाला है। यानी हमें समान अधिकार जब तक नहीं मिल जाएगा, हम लोग जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाएंगे, तब तक ये हम लोग का गर्मी जो है शांत होने वाला नहीं है। हम अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। यानी ये भी बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 1963 इज नॉट एन एंड, यानी 1963 समाप्त नहीं हुआ है, बट इज बिगिनिंग, बल्कि अभी क्या है? प्रारंभ हुआ है। 1963 का जिक्र इसलिए किया गया है कि वे ये बताना चाह रहे हैं कि 19 जैसे कि ये जो मार्च ऑन वाशिंगटन का जब संघ बना था वो 1963 में ही बना था। जब 1963 में बना था तो वहां जिक्र किया गया कि जब मार्च ऑन वाशिंगटन यानी 1963 में जब बना था तो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि यह अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो इसका क्या है? प्रारंभ हुआ है। Those who hope that, और वे आशा करते हैं कि उनकी आशा है कि Negroes needed
ब्लो ऑफ स्टीम्स, अगर ये सोच रहे हैं कि निग्रो जो जाति है उनकी जरूरतों को दूर कर देंगे, यानी वाष्प की तरह, यानी स्टीम का यहाँ मतलब वाष्प हो जाएगा, वाष्प की तरह उड़ा देंगे, विल नाउ बी कंटेंट, आप संतोषजनक हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, वी हैव अ रीड अवेकनिंग, और ऐसा जो करना उनके लिए क्या होगा, असभ्य होने का, असभ्यता को उठाएंगे। इफ द नेशन रिटर्न टू बिजनेस, और यह जो राष्ट्र है अगर वो इसी कार्य को कर कर आगे बिजनेस के कार्य में, अपने कार्य में लग जाता है, एज यूजुअल, जैसा कि हमेशा की तरह ऐसा ही करता था, कि कह करके नहीं करता था, अगर ऐसा अब की बार भी अगर वो लोग कर देंगे तो उनके लिए ये जो क्या होगा, अच्छा नहीं रहेगा। और ये बता रहे हैं कि निग्रोज इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, निग्रो जो है, ऐसा नहीं कि निग्रोज नागरिक के जो अधिकार है उनका उलट खड़ा आ गया है, वो अभी तक खड़खड़ाया नहीं है, कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि द वायरल विंड्स ऑफ रिवोल्ट, जो विद्रोह का आंधी है, विल कंटिन्यूड, ये क्या रहेगा, जारी रहेगा, टू सेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र की जो नींव है उसको हिला कर रख देगा। जो हमारा राष्ट्र है यानी अमेरिका, उसके नींव को हिला कर रख देगा। ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है अंतिल जब तक द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्ज, जब तक न्याय के अच्छे दिन उभर कर नहीं आता है, तब तक ये जो आंदोलन है खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि क्या रहेगा, बरकरार रहेगा, चलता रहेगा, समाप्त नहीं होगा। ये उनका कहना है। किनका? देखिए आगे चलते हैं, पैराग्राफ 5 देखिए क्या कहना है। बट लेकिन देयर इज समथिंग, कुछ तो है, कुछ तो है, that I must say to my people, मैं अवश्य ही अपने लोगों से कहूंगा कि who stand on the warm threshold, जहां यानी जिस दहलीज पर हम लोग खड़े हैं, जिस गर्म दहलीज पर हम लोग खड़े हैं, which leads into the palace of justice, यह दहलीज कहाँ लेकर जाता है, सीधा न्याय के महल की ओर लेकर जाता है। जहां आज हम लोग खड़े हैं ये सीधा न्याय के महल की तरफ लेकर के जाता है। और ये कह रहे हैं कि अगर इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग राइटफुल प्लेस, अगर यानी कहने का मतलब है हमारे अधिकार को पाने की प्रक्रिया में, अधिकार को पाने की प्रक्रिया में, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी, हम लोग कहीं दोषी न हो जाए, या ऑफ रॉन्गफुल डीड, कहीं कोई गलत कार्य न हो जाए। ये बता रहे हैं कि जैसे हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं, उसको पाने के चक्कर में कहीं हम लोग दोषी न हो जाए, यानी कोई ऐसा गलत कार्य हम लोगों से न हो जाए, ऐसा गलत कार्य हम लोगों से न हो जाए। यानी कह रहे कि लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाइड, हमें संतुष्ट होने का प्रयास नहीं करना है, आवर थर्स्ट, हमें अपने प्यास को बुझाने का भी प्रयास नहीं करना है, फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता का जो प्यास है, आजादी का जो प्यास है, उसे बुझाने का प्रयास नहीं करना है। ये नहीं कि आजादी का प्यास इस तरह से हो जाए, बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस, और एंड हेटर्ड, घृणा और कड़वाहट के पी करके अपने स्वतंत्रता पाले, अपने प्यास को बुझा ले, तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। जब स्वतंत्र हो गए तो हम लोगों के बीच, गोरे कालों के बीच किसी प्रकार का कोई घृणा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार कोई घृणा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम स्वतंत्र हो गए, वो कर चला गया और हम लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, हम काले लोग हैं, आप लोग गोरे हैं, तो गोरे लोग जो कहेंगे नहीं तुम आओगे तो मेरे सामने बैठोगे नहीं, खड़ा नहीं होगे, ऐसा करने से अच्छा कि ऐसा स्वतंत्रता हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए कि हम लोग एक भाईचारे के रूप में रहे, गोरे काले लोग जो है हाथ मिला करके साथ में चलने का प्रयास करिए, ये होना चाहिए। We must forever conduct our struggle, हमें सदैव ही अपने क्या संघर्ष को जारी रखना चाहिए, हमें सदैव ही क्या करना चाहिए, अपने संघर्ष को जारी रखना चाहिए। On the high जारी रखना चाहिए, on the high plane of dignity and discipline, अनुशासन और गरिमा के ऊंचे स्तर तक, अपने ऊंचे स्तर पर हम अपने क्या संघर्ष को जारी रखना चाहिए, यहाँ तक प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल
वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट। हमें क्या यानी कहने का मतलब हुआ है कि रचनात्मक विरोध का अनुमति नहीं देना चाहिए। रचनात्मक विरोध का अनुमति नहीं देना चाहिए। उसमें क्या नहीं करना चाहिए? टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस, यानी शारीरिक हिंसा में बदल जाए, ऐसा अनुमति नहीं देना चाहिए। यानी हमारा मानो रचनात्मक शांतिपूर्वक चल रहा है और उस शांतिपूर्वक में लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्या ऐसा अनुमति देना चाहिए? नहीं, ऐसा अनुमति नहीं देना चाहिए। हमें ऐसा अनुमति नहीं देना चाहिए। क्या करने का? वैसा विरोध नहीं। आज के देखिए विरोध जो होता है, प्रोटेस्ट हम लोग करते हैं, जाते हैं रोड पर, तुरंत गाड़ी मिला कुछ मिला तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। वैसा विरोध कभी भी नहीं करना चाहिए, वैसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उसमें निजी संपत्तियों को क्यों हम बर्बाद करेंगे? उससे हमको क्या दुश्मनी है? क्या गलत कर रहे हैं? ऐसा गलती भी नहीं करना चाहिए। अगेन एंड अगेन, बार बार वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। यानी कह रहे हैं वो बार बार जो हमें है ऊपर उठने के प्रयास करेंगे, बार बार ऊपर जाएंगे, जो मैजेस्टिक भव्य ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, वो उनका शारीरिक शक्तियों के साथ मिलाप होगी और किसे? आत्म शक्तियों के साथ भी मिलाप करेंगे, ऐसा होगा। लेकिन द Maryland's new militancy which has engulfed the Negroes community must not lead us to destruct allow white people। यहाँ कह रहा है कि उत्तम और ये नया प्रकार के लड़ाकू प्रवृत्तियां हैं, विच हैज engulfed, जो इन्होंने घेर रखा है, इसके निग्रो समाज को घेर रखा है, मस्ट नॉट लीड अस, उसे हमें मार्ग नहीं दिखाना चाहिए। किस चीज का मार्ग नहीं दिखाना चाहिए? अविश्वास का मार्ग नहीं दिखाना चाहिए। और व्हाइट पीपल, सारे लोगों के प्रति, सारे गोरे लोगों के प्रति अविश्वास नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग प्रदर्शन करें कि सब गोरे लोग हमारे साथ कम से कम रहे, कि ना कि हम उनके बारे में खराब सोचे। ऐसा भी प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी सारे लोगों के प्रति अविश्वास नहीं उत्पन्न होना चाहिए। फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट पीपल, हमारे गोरे लोगों में से बहुत, फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट ब्रदर्स, हमारे गोरे भाइयों में से बहुत जो है, एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, आज उनका क्या है यहाँ उपस्थिति जो है ये स्पष्ट करता है कि have come to realize that, कि वे लोग भी महसूस कर किए हुए हैं किस चीज का? that their destiny, उनका जो भाग्य है is tied up with our destiny, यानी उनका भाग्य जो है destiny यानी मेरे भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। यानी गोरे लोगों का ऐसा नहीं, गोरे लोगों का भी मानना है। इसमें इस सम्मेलन में गोरे लोग भी थे, काले लोग भी थे, और उनका भी मानना है कि आपका भाग्य जो है मेरे साथ बंधा हुआ है और मेरा भाग्य जो है आपके साथ बंधा हुआ है। And their freedom is inextricably bound to our freedom, यानी उनका स्वतंत्रता जो है एक अलंघनीय बंधन है इसके हमारी स्वतंत्रता के साथ। ये नहीं कि वो ज्यादा स्वतंत्रता है हम कम है, दोनों लोग का स्वतंत्रता एक दूसरे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। We can't walk alone, हम लोग अकेला नहीं चल सकते हैं। हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? अकेला नहीं चल सकते हैं, बल्कि हम लोग अकेला नहीं चल सकते हैं। एंड और एज वी वॉक, जैसा कि हम लोग चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं, वी मेक द प्लीज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, यानी हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे? हमेशा ही आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ने का शपथ लेते हैं। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम लोग वापस लौटेंगे नहीं। जो हम लोग जिस उद्देश्य के लिए चल रहे हैं इसके लिए शपथ लेते हैं कि हम लोग हमेशा क्या करेंगे? आगे बढ़ने के लिए जागरूक रहेंगे। क्या रहेंगे? आगे बढ़ने के लिए जागरूक रहेंगे। आगे यह कहा जा रहा है, देयर आर those who are asking the devotee of civil rights, यानी हमारे कहने का मतलब है कि नागरिकों के अधिकार के जो भक्त हैं वे अगर पूछ रहे हैं कि when will you be satisfied, आप लोग कब संतुष्ट होंगे? जब जा रहे हैं जो देशभक्त, अगर जैसे गोरे लोग अगर कोई पूछता है
कि आप लोग कब संतुष्ट होगा, कब तुम्हारा यात्रा समाप्त होगा। अगर ऐसा कोई सवाल करता है तो हमें जो है तुरंत जवाब देना है, क्योंकि ये जवाब बता रहा है कि वी कांट नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज, जब तक आवर बॉडीज, हमारा जो शरीर है, हैवी विथ द फैटिग ऑफ ट्रेवल, यानी यात्रा के थकान से गिर मत जाए, या कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटर्स ऑफ द हाईवे, या राजमार्ग के मोटरों पर निवास करने का स्थान ना मिल जाए, या होटल्स ऑफ द सिटी, शहरों के होटलों में जब तक हम लोग को रुकने का आवास ना मिल जाए, निवास ना मिल जाए, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। देखिए ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि लोगों के साथ कभी दिन हो या कभी रात, दिन में कभी रात में, कभी बेचारे अगर फंस जाते थे कई शहरों में, तो इन लोगों को होटल नहीं मिलता था। होटल में जाते थे तो गोरे लोग जो थे काले लोगों को क्या करते थे, भगा देते थे कि तुम्हारे लिए होटल नहीं है। इन लोगों को रोड पर गुजारना पड़ता था। कभी हाईवे से गुजर रहे हैं राजमार्ग से, और वहाँ जो है, जो वहाँ ठहरने का स्थान होता है मोटल से, होटल शहरों की बात कर रहा है, अब मोटल से राजमार्गों की बात कर रहा है, वहाँ जो होता है ठहरने का स्थान, वहाँ भी गाड़ी वगैरह खराब हो गया, अगर रुक गया तो वहाँ भी होटलों में लोगों का जगह नहीं मिलता है। खाने पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं मिल पाता है, लोग खा ले कम से कम, इतना इन लोगों से घृणा किया जाता। हाँ, ही दृष्टिकोण से, ही दृष्टि से देखा जाता था। तो जब तक यह स्थान नहीं मिलेगा तब तक ये लोग संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। आगे करें कि वी, यानी यहाँ कहा जाए कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे एज लॉन्ग, जब तक द निग्रोज बेसिस मोबिलिटी, निग्रो जाति के जो है मूल गतिशीलता है, इज फ्रॉम स्मॉलर गेटोस, छोटी गंदी बस्तियों से जाकर के कहां तक जाती है, लार्जर वंस, बड़ी गंदी बस्तियों तक जाती है। जब तक इसमें अगर कुछ गतिशील नहीं आती है तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। ये नहीं कि छोटा वो भी गंदा है और वो बस्ती बड़ा बस गया, वो भी गंदा गंदगी में पड़ा हुआ है, जब तक इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, गतिशीलता नहीं आएगी, तब तक हम लोग क्या नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे एज लॉन्ग एज, जब तक निग्रोज इन मिसिसिपी, मिसिसिपी में जो निग्रोज है कैन नॉट वोट, जो ना कर, क्या नहीं कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। एंड निग्रोज इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में जो के निग्रो है, उनका भी विश्वास है कि ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट, उनके लिए वोट करने के लिए कोई अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। नो नो, नहीं नहीं नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, और हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और हम लोग संतुष्ट नहीं भी होंगे जब तक अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर, जब तक न्याय जो है पानी की तरह बहने नहीं लगे तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। जब तक न्याय पानी की तरह न बहने लगे तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। यहाँ तक कि राइटियसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम, जब तक ये जो सदाचार है, सच्चाई है, वो प्रबल धारा के रूप में न बह जाए तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होने वाले। यानी न्याय का भी एक बहाव हो, सही न्याय हो, गलत न हो, जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। यानी कौन कह रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग का दोस्त का मतलब, ध्यान दीजिए। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, यानी मैं भूलने वाला नहीं हूँ, दैट कि सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग हैव कम हियर, यहाँ आए हुए हैं, आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स, बड़ा कष्ट के बाद, एंड ट्रिब्यूलेशन, बहुत दुखद दुख समस्याओं को काट करके यहाँ आए हुए हैं। और सम ऑफ यू, आप में से कुछ हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, तंग कोठरियों में से यहाँ पर आए हुए हैं। सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग हैव कम फ्रॉम एरियाज, उन क्षेत्रों से आए हुए हैं वेयर, जहाँ योर फोर्ट फॉर द फ्रीडम, जहाँ आजादी के खोज आज भी जारी है, जो बचा हुआ आज भी लोग स्वतंत्रता को पाए नहीं है। यू वेदर्ड, आपको जहाँ का किया गया मार सहना पड़ा हो, बाय द स्टॉर्म ऑफ द
परसिक्यूशन, अत्याचार के आंधियों का मार सहना पड़ा हो, या एंड स्टेजर्ड बाय द विंग्स ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी, यानी पुलिसों के क्रूरता के पौनों पे मार सहना पड़ा हो, उससे लड़खड़ाए हुए होंगे। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, ये सारे जो है आपके लिए का ये पुरानी रचनात्मक कष्ट रहा है, जो शुरू से ये कष्ट को आप लोग क्या करते गए हैं, झेलते आए हैं, सहते आए हैं, वहां से आप लोग आए हैं। लेकिन एक चीज विश्वास कीजिए कि कंटिन्यू टू वर्क, काम करना जरूरी है, लगातार एकदम काम करना है, विथ द फेथ, पूरे विश्वास के साथ, दैट अनअर्न्ड, मुफ्त में बिना किए या सफरिंग बिना कष्ट किए, इज द रिडेम्पटिव, यानी मुक्तिप्रद हो जाइएगा, ये संभव नहीं है। यानी हम लोग सोच रहे हैं कि बिना स्ट्रगल के मुक्त हो जाएंगे, हम लोग का सारा अधिकार मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अभी देखिए ये बता रहे, आपको ऐसा लग रहा है तो कह रहा है कि आप पीछे चले जाओ, गो बैक मिसिसिपी, गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी चले जाओ, गो लौट जाओ, गो बैक टू अलम्मा, अलम्मा वहां के अमेरिका का स्थानों का नाम पर है कि अलम्मा चले जाओ, गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया चले जाओ, गो बैक टू लुसियाना, लुसियाना चले जाओ, गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटोस ऑफ आवर नॉर्थर्न सिटीज, हमारे उत्तरी शहरों के उन मलिन बस्तियों में जाकर देख लो। नोइंग, जानकर देखो दैट की समहाउ, किसी ना किसी तरह से, दिस सिचुएशन, ये परिस्थितियां जो है, कैन एंड विल बी चेंज, बदल जाएगा, बदला होगा, जाकर देख करके पता करो कि क्या सारी परिस्थितियां बदल गया होगा। ऐसा नहीं हुआ है, लोग भले बोले कि बदल गया होगा, लेकिन बदला नहीं हुआ। जाकर देखो बदला हुआ, जहां जहां ये लोग रह रहे हैं वहां का परिस्थिति ज्यों का त्यों है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। Let us not wallow in the valley of despair, यानी हमें करवटें नहीं बदलना होगा, इसमें जी निराशा, निराशा के घाटी में हम लोगों को निराश नहीं होना है, निराशा घाटी में अपने करवटें नहीं बदलना, हम लोगों को निराश नहीं होना है। अभी तो आगे हम लोगों को क्या करना है, बढ़ना है, आगे जाना है। देखिए क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि आई से टू यू टुडे, आज मैं आप लोगों से कहता हूँ, मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, आज मैं आप लोगों से कहता हूँ, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट, इस क्षण के निराशाओं कठिनाइयों के बावजूद, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ, इस क्षण के निराशाओं कठिनाइयों के बावजूद, I still have dream, मेरे पास अभी भी एक सपना है। सपना यह है कि it is a dream, यह जो सपना है deeply rooted, गहराइयों से जुड़ा हुआ है, उस जड़ से लगा हुआ है। वो किसके जड़ में जुड़ा हुआ है? अमेरिका ड्रीम, अमेरिका के सपना में ये मेरा सपना जुड़ा हुआ है। ये मेरा पर्सनल सपना नहीं है, मेरा जो सपना अमेरिका के सपना से जुड़ा हुआ है, अमेरिकन सपने से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। I have a dream that, मेरा सपना है कि one day, एक दिन, this nation will rise up, एक दिन जो है यह राष्ट्र क्या होगा, ऊपर उठेगा, and live, जिंदा रहेगा, the true meaning of its creed, संप्रदाय, इसके संप्रदाय के सच्चे अर्थ के साथ, जो जाति भेदभाव होता है उससे ऊपर उठ करके जिंदा रहेगा। We hold this truth, इस सच्चाई को हम लोग रखेंगे, to be सेल्फ एविडेंट, स्व स्पष्ट रूप से रखेंगे, दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि सारे लोग जो है क्या है, समान है, एक अधिकार के हैं, अलग अलग नहीं है, सबका अधिकार बराबर है। यहाँ तक फिर कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है दैट की वन डे, एक दिन, ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के, मेरा एक समय, जॉर्जिया की जो लाल पहाड़ी है, द सन ऑफ द फॉरनर, जो पूर्वज पहले के गुलाम के बेटे हैं, गुलामों के जो बच्चे हैं, एंड द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ऑन अर्थ, और पहले के गुलामों के मालिकों के जो बच्चे हैं, गुलामों के बच्चे, गुलामों के मालिकों के बच्चे, जैसे मान लो कि कोई दूसरे घर नौकरी करता है, उनके बच्चे जो नौकरी करने वाला है, और उसके बाद जो उसका मालिक हो गया, उनके बच्चे
जब दोनों वो बच्चे हैं, दोनों लोगों के गुलामों और गुलामों के मालिकों के जो बच्चे हैं, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, एक साथ बैठने में क्या रहेंगे, सक्षम रहेंगे, बैठ सकेंगे एट अ टेबल ऑफ ब्रदरहुड, इसके टेबल पर, भाईचारे के टेबल पर बैठ सकेंगे। ऐसा मेरा सपना है कि ये नहीं कि हम गुलाम हैं और मेरा बेटा भी गुलाम रहे, नहीं, मैं गुलाम हूँ ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा और जो गुलाम है जिसके मैं नौकरी करता हूँ, जिसका मैं गुलाम हूँ, उनका बच्चा कम से कम ये दोनों तो एक साथ बैठ सके। ये नहीं कि मैं उनका गुलाम हूँ तो मेरा बच्चा उनके बच्चे का गुलाम रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथ बैठने का अधिकार, ये मेरा सपना है। किनका? मार्टिन लूथर किंग का यह सपना है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है दैट कि वन डे, एक दिन, इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी जो राज्य है, मिसिसिपी जो राज्य है, डिसर्ट स्टेट, एक मरु राज्य है, वो भी मरु क्या है, स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस, अन्याय की गर्मी में ये क्या कर रहा है, तप रहा है, अन्याय के गर्मी में तप रहा है, यानी जहां कोई न्याय नहीं होता है वैसा राज्य है जहां न्याय का नाम ही कुछ नहीं है, अन्याय के गर्मी में तप रहा है, एंड ऑप्रेस, उत्पीड़न के गर्मी में तप रहा है, वैसा राज्य है। अगर विल बी ट्रांसफर्ड, अगर वो बदल जाएगा इनटू ओसिस, एक मरुस्थान में बदल जाए, ऑफ द फ्रीडम एंड जस्टिस, न्याय और स्वतंत्रता के रूप में बदल जाए, ये मेरा एक सपना है। ये कह रहे हैं कि वो मिसिसिपी जहां उत्पीड़न, जहां अन्याय ही होता रहता है, अगर वहां पर लोग जो है स्वतंत्र हो जाए, लोगों के साथ न्याय होने लगे, तो ये मेरा एक क्या है, सपना है कि कोई गुलामों के भांति न जिए, न रहे। सही बात है, ये गुलामी जो देखा होगा वो जान रहा होगा, हम लोग तो गुलामी ही नहीं देखे, हमारे पूर्वजों ने जो गुलामी देखा, यहाँ पर जो है ये नहीं कि ये जो है खत्म हो गया है। आइए आइए टॉपिक पाते हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है कि माई 4 चिल्ड्रन, मेरे ये जो चारों बच्चे हैं, विल वन डे, एक दिन लिव रहेंगे इन अ नेशन, एक ही राष्ट्र में, एक ही देश में, they will not be judged, लेकिन उन्हें परखा नहीं जाएगा by the color of their skin, उनके चमड़े के त्वचा के रंग से उन्हें पहचान नहीं मिलेगा, but by the content of their character, बल्कि किसी से उनके चरित्र के, उनके गुणों से पहचान किया जाएगा। I have a dream today, आज भी मेरा एक सपना है, आज एक मेरा सपना है, ये कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम, मेरा सपना है कि वन डे, एक दिन, द स्टेट ऑफ अलाबामा, अलाबामा का जो राज्य है, कुछ गवर्नर, जिसकी सरकार जो है उनके होठों से आर प्रेजेंटली, इस समय ड्रिपिंग, टपक रहा है, विथ अ वर्ड ऑफ इंटरपोजिशन, क्या, हस्तक्षेप के शब्द टपक रहे हैं, एंड न्यूलिफिकेशन, व्यर्थक शब्द टपक रहा है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, जो क्या होगा, बदल देगा, इनटू अ सिचुएशन, एक परिस्थिति में बदलेगा, वेयर, जहां लिटिल ब्लैक बॉयज, जहां छोटे छोटे काले लड़के, एंड लिटिल ब्लैक गर्ल्स, छोटी छोटी काली लड़कियां जो है, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विथ लिटिल व्हाइट बॉयज, छोटे छोटे गोरे लड़कों तथा व्हाइट गर्ल्स, लड़कियों के साथ हाथ मिला सकेंगे, एंड वॉक टुगेदर, एक साथ चल सकेंगे, एज अ सिस्टर एंड ब्रदर, भाई और बहन के रूप में वे लोग एक दूसरे के साथ चल सकेंगे। ये मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, ये किनका सपना है? मार्टिन लूथर किंग का। और आज इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में पुनः फिर आप लोग से मुलाकात होगी इसके अगले पार्ट को लेकर के।